Hello friends, interview stage. Very congratulations to all of those who have reached it. Interview is a very important time. The reason is it's a make or break situation. यहाँ पे मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले हम जिस एक्टिविटी को करते हैं वो है डैफ फिलिंग. आप सब अभी डैफ भर रहे होंगे, कहीं पहली बार, कहीं दूसरी बार और कईयों ने कई बार भरा है. तो लेकिन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम डैफ में भर रहे हैं, whatever information we are putting in our DAF, it should be very well thought of. And the reason is, all the questions that the board will have, all the information that the board will have, it will be in the background of your DAF. आपका DAF वो information है जो आप खुद बता रहे हो एग्जामिनर को कि देखो ये मैं हूँ, और उसके बाद वहीं से फिर वो questions या उसका context set करते हैं. जैसे कि अगर आप खुद एक इंटरव्यूअर हैं और आपके पास दो लोगों के डैफ आए, एक ने लिखा हुआ है कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैंने बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, क्विजेस में पार्टिसिपेट किया है, तो आप एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठेंगे कि वो व्यक्ति आउटगोइंग होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, उसका एक्सप्रेशन अच्छा होगा. जबकि दूसरा व्यक्ति, जिस बच्चे ने अपने डैफ में लिखा है रीडिंग, राइटिंग, या उसने कुछ ऐसी बातें लिखी है जहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो बोलने वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा है बच्चा, जबकि ज़्यादातर लिखने वगैरह में रहा है, तो आपका डिस्कशन अपने आप उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेट कर जाएगा. उसी तरह से कोई बच्चे की अगर प्रोफाइल में आपको स्पोर्ट्स ज़्यादा नज़र आता है तो आप उससे स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़्यादा पूछेंगे, आप उसकी हेल्थ को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल में अपने डैफ में लिखा है आई लव स्पोर्ट्स, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले एनीथिंग, लेकिन आपकी फिजिक देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इसीलिए जब भी आप डैफ भरें, फर्स्ट प्रिंसिपल इज बी ऑनेस्ट. बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ज़्यादा या कम कर दी, लेकिन आप मतलब किसी के प्रोफाइल में बहुत सारे अवार्ड्स हैं, किसी के प्रोफाइल में बहुत कम अवार्ड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी मेहनत बोर्ड पहले ही जज कर चुका है. पहले ही कमीशन ये जज कर चुका है कि आप एक मेहनती और इंटेलेक्चुअली साउंड व्यक्ति हैं, क्योंकि उसने आपका प्रीलिम्स लिया, आपका मेंस लिया. अब वो आपके कैरेक्टर को जज करना चाह रहे हैं. अब आपके वो कैरेक्टर के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, जिसे हम कहते हैं ना, द वे यू कैरी योर सेल्फ, उसको जज करना चाह रहे हैं. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स about any position of authority is that it should have honesty. So honesty is the first principle. आपने कुछ ऐसा लिखा जो honest नहीं है और वो कमीशन ने, इंटरव्यू बोर्ड ने पकड़ लिया, very bad impression. तो इसीलिए झूठ नहीं लिखना है. ऐसी बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देने के लिए मिल जाएंगे, अच्छा तुमने हॉबी नहीं लिखी है, अरे ये वाली हॉबी बना के लिख दो, ये वाली अवार्ड बना के लिख दो, या ये वाला एक्सपीरियंस बना के लिख दो. नहीं करना है. जो आपने किया है उसी को बेहतर ढंग से लिखना है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन झूठ नहीं करना है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, जब हम अपने कार्डर की चॉइसेस लेंगे, जब हम अपने सर्विस की चॉइसेस लेंगे, ये वो वाली चॉइसेस हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म में हमें यूज़ आती है. यानी कि आपने आज जो भरा, उस सिलेक्शन के बाद आपको वो जीवन जीना होगा. तो इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ थॉटफुल चॉइस देयर. अक्सर क्या होता है, क्योंकि हम सारी सर्विसेज को जानते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जबकि जब मैं खुद भी एग्ज़ाम दे रही थी, मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी सर्विस में क्या होता है, किसे ऊपर भरना चाहिए, किसे नीचे भरना चाहिए, लेकिन सर्विसेज में जाने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं. अब एक मिथ चलता है कि एक स्टैंडर्ड फिलिंग का तरीका है कि देखो ये सारी सर्विस इस सीक्वेंस में बड़ी भरी जाती हैं, आईएएस को ऊपर रख दो, उसके बाद आईपीएस कर दो, फिर आईएफएस कर दो, ये सब एक सीक्वेंस सा बना दिया है. लेकिन हमें ये देखना है कि ये जनरल सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है आपके लिए ठीक हो. यू हैव टू मेक अ चॉइस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस. सपोजिडली लोग कह रहे हैं कि आप आईएफएस ऊपर भरो, लेकिन आपको बाहर जाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको घर की याद आती है, घर का खाना याद आता है, आपको बाहर विदेशों में रहने से होम सिकनेस हो जाती है, तो क्या आपको आईएफएस ऊपर भरना चाहिए?
नहीं। उसी तरीके से अगर आपको बहुत अर्बन बैकग्राउंड पसंद है, आपको गांव आपने कभी देखे ही नहीं है, गांव में आपने कभी कोई लाइफ, आप यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन लाइफ एट इंटीरियर्स, तो क्या आपको आईएएस ऊपर भरना चाहिए, जहाँ पे शुरुआत में गांव में ही पोस्टिंग लगेगी और बहुत लंबे समय तक आपको वहाँ पे रहना होगा। तो एक डिस्ट्रिक्ट्स में रहना होगा, लेकिन कई बार बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो ये माना जाता है कि यंग ऑफिसर्स उनको डेवलप करेंगे, इसीलिए वहाँ पे पोस्ट भी किए जाते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। आपकी लाइफ, आपकी चॉइसेस अलग होंगी, इसीलिए आपकी सर्विस प्रेफरेंस और आपकी कार्डर प्रेफरेंस वो भी अलग होगी, क्योंकि सब लोग सब तरीके की लाइफ में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या अच्छा है, व्हाट यू लाइक बेस्ट। इसीलिए एक जनरल लिस्ट को फॉलो मत करें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा स्टडी करके आप अपनी चॉइस बना सकते हैं। टुडे व्हाट वी विल डू, आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज मोर ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। आप मुझे नीचे बता सकते हो कमेंट करके कि आपको कौन कौन से डाउट्स हैं जिस पे मैं वीडियोस और बनाऊं। तो जो डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन स्पेसिफिक डाउट्स पे छोटी छोटी वीडियोस बना के आपके डाउट्स रिजॉल्व कर दूं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों की तरफ से, तो उन वाले क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं हम। सो सबसे पहला है कि हाउ मेनी हॉबीज नीड टू बी फिल्ड। हाउ मेनी हॉबीज, 1 या 2 या 3, और वो जो आप सच में करते हो। देखिए हॉबी क्या है, हॉबी वो है कि जब आप खाली होते हैं उस वक्त पे आप क्या करते हैं। जैसे सपोजिटली आपके पास अभी कोई काम नहीं है, तो वो जो पहला काम आप करोगे ना जो खाली समय मिलते ही, वही आपकी हॉबी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमारी हॉबी तो स्क्रॉलिंग है, लेकिन ये हॉबी नहीं हो सकती, ये हैबिट हो सकती है। हॉबी के लिए हो सकता है आप रीडिंग करते हो, आप मूवीज देखते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। जैसे जब समय मिल गया, कोई कई बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं या चेस खेलने लगते हैं या कुछ रैंडम रीडिंग करने लगते हैं मैगजीन्स की। तो अलग अलग हॉबीज हो सकती हैं आपकी, है ना। तो आपको ये देखना है कि मेरी हॉबी ऐसी क्या है जो मैं करता हूँ, क्योंकि जब आप से उस आपकी हॉबी के रिलेटेड बात होगी तो आपके चेहरे पे एक शाइन आनी चाहिए, एक ग्लीम आनी चाहिए। यू शुड फील हैप्पी अबाउट योर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर हॉबी। लेकिन क्या होगा ना, अगर आपने अभी नई नई हॉबी इन्वेंट करी है डैफ में भरने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, चेहरे पे वो चमक नहीं आएगी और आप डरे डरे से रहेंगे कि पता नहीं कुछ और ना पूछ ले मुझसे, कोई ऐसी बात ना पूछ ले कि मैं बता ही ना पाऊँ, मैं पकड़ा जाऊँ, है ना। तो वो पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो रहता है, चाहे हम कोशिश कितनी भी करें लेकिन वो रह जाता है। और खास करके जब एग्जामिनर्स इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो ठीक है। तो कई बच्चे कहते हैं हमारी तो कोई हॉबी ही नहीं रही, हमने तो पढ़ाई से कभी समय ही नहीं मिला, इसलिए हमारे पास कोई हॉबी ही नहीं है। तो बाय चांस अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है और आप बहुत सोचने के बाद भी आपको नहीं लग रहा कि आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप करते हो, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि उसे खाली छोड़ दीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने हॉबी क्यों नहीं भरी, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा था, उसने बताया कि उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि सर मैं बहुत अभी तक पढ़ाई के अंदर ही बिजी रहा हूँ और मैं अभी तक कुछ हॉबी अच्छी सी डेवलप कर नहीं पाया हूँ। बड़ा ऑनेस्ट आंसर है, उसने बड़ा अच्छे से बताया कि सर मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो अभी मेरा सारा फोकस करियर बनाने पे है, मैं हॉबी कोई डेवलप ही नहीं कर पाया। कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसे हॉबी लिखने की, उसके इस जवाब ने एकदम उसकी ऑनेस्टी दर्शा दी। बहुत अच्छा जवाब था। तो ऐसा नहीं है कि हॉबी भरनी है तो भरनी है, झूठ बोल के भरनी है, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। What type of hobbies should we fill and avoid? Again, hobbies are something you love, you like, जिसके बारे में आपको पढ़ना, जानना और अच्छा लगता हो। जैसे कई बच्चे कुकिंग लिखते हैं, तो अगर आपने कुकिंग हॉबी लिखी है तो आपसे अगर वो पूछ ले एग्जामिनर कि दाल कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और वो रटा हुआ नहीं पता होना चाहिए। देखो रट के मैंने बताया कि देखो दाल डालो, फिर पानी डालो, फिर हल्दी डालो, वो एक रटा हुआ है। लेकिन अगर आप बताएंगे हाँ हम दाल को धोएंगे, आधी कप दाल ली, उसके अंदर ऐसे किया, फिर 2 चुटकी
हल्दी डाली और आपकी बोलने में ही अंतर आ जाएगा, जो आपने एक्सपीरियंस किया है और जो आप सिर्फ रट के बता रहे हो। इसीलिए वो हॉबीज लिखें जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं और उनके बारे में थोड़ा और एक्सपीरियंस कर लीजिए। पढ़ें, ठीक है, पढ़ भी लीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर कर लीजिए। What preferences should be followed while filling service allocation and cadre? Again, service allocation, कौन सी सर्विस किस तरीके की है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो जनरली पहले डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट होते हैं, वहाँ से SDM, ADM करते 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 DM आगे तक पूरी हायरार्की चलती जाती है, लेकिन काम बहुत लंबे समय तक डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है और कई बार आपको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाना पड़ता है। बहुत अच्छी सर्विस है, नोबल पायस जॉब। बट यस, अगर आप बोलो कि मुझे तो दिल्ली में ही रहना है, मुंबई में ही रहना है, मेट्रो सिटीज़ में ही रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको वहीं के एनवायरनमेंट में जो भी आपको कैडर के अनुसार आपको सर्विस मिली, उसी के अंदर आपको एडजस्ट करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जबकि अगर हम IRS की बात करें, रेवेन्यू सर्विस, तो उसमें IT कस्टम्स 2 सर्विसेज हैं। तो इनकम टैक्स ज़्यादातर सर्विस जो है वो मेजर सेंटर्स में है, आप किसी ना किसी सिटी में रहेंगे। उसी तरह कस्टम्स या GST जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली IRS है, वो कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे पोर्ट है। कस्टम कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़्यादातर पोर्ट है ना, वहाँ पे, एयरपोर्ट्स पे आपके GST जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे पोस्ट होंगे। तो वहाँ पे ज़्यादातर पोस्टिंग्स अर्बन एरियाज में आपको मिल जाती हैं। तो यू कैन चूज व्हाट टाइप ऑफ what type of person you are and what type of service you should keep at the top or below. Similarly, जितनी भी बाकी सर्विसेज हैं, ऑडिट एंड अकाउंट, सिविल अकाउंट्स, डिफेंस अकाउंट, ये डिफेंस अकाउंट्स छोड़ दीजिए, वो थोड़ा अलग हो जाती है। बाकी ये दोनों अगेन जहाँ पे भी अकाउंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और उनकी ऑडिटिंग होगी, वहीं पे बैठेंगे ऑफिसर्स। ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स में रहते हैं। उसी तरीके से डिफेंस अकाउंट्स कहाँ पर होंगे? जहाँ पर डिफेंस की मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहीं पे डिफेंस अकाउंट्स की ऑफिसर्स पोस्ट होंगे। उसके बाद डिफेंस एस्टेट, जहाँ जहाँ पे भी कैंटोनमेंट है वहाँ पे पोस्ट होंगे, यानी कि हिली एरियाज में भी पोस्ट होंगे। अच्छे हिल स्टेशंस में बहुत खुले अच्छे एस्टेट्स होते हैं। लेकिन क्या आप दिल्ली पोस्ट हो जाओगे? कुछ पोस्ट होते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट में बहुत अच्छे नंबर में, लेकिन क्या शुरुआती दिनों में ही पोस्ट हो जाओगे? नहीं। उसी तरीके से रेलवेज, तो जहाँ जहाँ रेलवेज हैं, जहाँ जहाँ रेलवे का नेटवर्क है, उसके अंदर आपको रूरल अर्बन दोनों पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। तो दिस इज वन एस्पेक्ट, ये रूरल अर्बन जो है एक एस्पेक्ट है। उसके बाद काम कैसा है कि आपको ग्रास रूट पे जाके काम करने में मज़ा आता है या आपको डेस्क पे बैठ के फाइल्स के थ्रू काम करने में मज़ा आता है। काम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है देश के लिए, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक फाइल देखी, साइन डिसीजन बनाया कि अब से इतने लोग और पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सब जो 25,000 लोग और पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो उन 25,000 लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन करा आपने फाइल के थ्रू, अपने सोच के थ्रू, अपने ऑफिस में बैठ के। उसी तरह से जो फील्ड जॉब्स होती हैं, IAS, IPS, ये जॉब्स जो है ये फील्ड जॉब्स है। यहाँ पर आपको फील्ड में उतर के डंडा भी चलाना पड़ेगा, लोगों से डायरेक्ट 1 to 1 बात भी करनी पड़ेगी। तो वो एक अलग तरीके का काम है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों की जो मदद कर सकते हैं, फिनोमिनल। लेकिन दोनों काम करने के तरीके में थोड़ा अंतर है, तो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, उसको देखते हुए आप अपनी सर्विस की प्रेफरेंस को बनाएं। उसके अलावा 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे सैलरी एक एस्पेक्ट होता है, सैलरी लगभग सब में सेम है। IAS का प्रमोशंस थोड़ा बाकी सर्विसेज से थोड़ा सा तेज चलता है, इसीलिए प्रेफर्ड सर्विस भी रहती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस भारत सरकार में सैलरी सबकी अपने अपने ग्रेड पे उसी हिसाब से चलती है। सर्विस सैलरी में कोई अंतर नहीं आता ज़्यादा। पर्क्स में थोड़ा अंतर होता है। फील्ड जॉब जहाँ जहाँ पे रहेगी वहाँ पे गाड़ी, बंगला और ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मुहैया रहती हैं, क्योंकि फील्ड जॉब है, वहाँ पे आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए आपको अगर फील्ड पे जाके काम करना है। अर्बन सेंटर्स में आपको फ्लैट्स वगैरह में सरकारी अकोमोडेशन हर सर्विस में मिलती है,
सरकारी अकोमोडेशन आपको हर जगह मिलेगी, बस छोटी जगह होगी, रूरल एरिया होगा तो वहाँ बड़ा बंगला मिल जाएगा, सिटी से एरिया होगा वहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको, सुविधाएं सब सर्विसेज में रहेंगी, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है। कई लोग पावर को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं कि पावर किस में ज़्यादा है। अगेन, सब में अपनी अपनी तरीके की पावर है, लेकिन अगर आपको रॉ पावर या फील्ड जॉब वाली पावर ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो आपको फील्ड जॉब वाली सर्विसेज ऊपर भरनी चाहिए, जैसे कि IAS, IPS, डैनिक्स, डैनिप्स, ये सारी फील्ड जॉब वाली है, डायरेक्ट लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। लेकिन आपको अगर चैन से बैठ के काम करने में मज़ा आता है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो पढ़ के अपना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को उस तरीके से किताबें पढ़ के और रिपोर्ट्स पढ़ के अपने आप को डिसीजन मेकिंग करनी है, तो बाकी सारी सर्विसेज भी हैं जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। तो सर्विस का चयन हम कैसे करेंगे? हाउ वी विल चूज आवर सर्विसेज? बाय अप्लाइंग योर माइंड along with what you want. What kind of life do you want? And once you have chosen that, then create your list. आप अपनी लिस्ट बनाओ अपनी प्रेफरेंसेस के अनुसार. You can take guidance, you can take help. There are mentors. So at Tathastu we have people who can help you out in filling these drafts, who can help you out in filling these services. तो आप बिल्कुल चिंता करे बिना आप आओ, उनके साथ डिस्कस करो। अगर आपको कहीं पे किसी सर्विस से रिलेटेड डाउट है, उसको करने के बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं। लेकिन जो भी प्रेफरेंस भरें, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड कि ये मैं यही इसी सीक्वेंस में मुझे करना है। सेकेंड, काडर। कौन सा काडर ऊपर भरें, कौन सा नीचे भरें? अगेन अ वेरी स्टिकी क्वेश्चन। किसी दूसरे की पसंद से आप क्यों भरोगे? आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी लैंग्वेज, फूड, लोग, सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे घर परिवार वाले कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे मैं एडजस्ट अच्छे से कर पाऊँगा, किस स्टेट से मुझे ज़्यादा लगाव है, किस स्टेट के लिए मेरे को काम करने में और बहुत मज़ा आएगा। तो देयर इज़ अ सीक्वेंस टू इट। सो सपोजिटली अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो मे बी जब आप अपना प्रेफरेंस भर रहे हैं तो आप हरियाणा पहले भरेंगे, क्योंकि हरियाणा पास है, छोटा स्टेट है, तो आपको कभी भी अपने घर आने में, परिवार वालों से मिलने में 3 से 4 घंटे का से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 5 घंटे, 6 घंटे, एक दिन में आप पहुंच सकते हैं बेसिकली, और बहुत कुछ है काम करने के लिए उसी तरह से। लेकिन अगर आपकी सारी फैमिली सब आप खुद राजस्थान के कल्चर से एकदम जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो राजस्थान शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि कल्चरल थिंग इज समथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजस्थान से अलग, सपोजिटली अगर आप कर्नाटका में पोस्ट हो गए तो आप बुरे ऑफिसर बन जाएंगे, नहीं। लेकिन क्यों मांग रही है सरकार आपसे प्रेफरेंस? सरकार इसीलिए तो प्रेफरेंस मांग रही है कि आप अपनी प्रेफरेंस दे दीजिए, उसके बाद तो हम आपकी रैंक, आपकी बाकी सारी सिचुएशंस के हिसाब से आपको एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रेफरेंस बिल्कुल खुले मन से दीजिए, ये सोच के नहीं कि पता नहीं मैंने ये भर दिया तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, वो भर दिया तो एग्जामिनर क्या सोचेगा। अगर आपके पास रीजनेबल रीजंस हैं, अगर आपके रीजंस बिल्कुल क्लियर हैं, देन यू शुड गो विद इट। उसके बाद हमारा है क्या हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जब होती है तो एग्जामिनर, जो इंटरव्यूअर है, वो देखेगा कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया, अब छोड़ो कुछ और ही पूछते हैं, क्योंकि उसके पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं होगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो उसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही फिट नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, वो आपसे रैंडम सवाल पूछ लेगा। इसलिए ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने उतनी बातें लिखी जितनी ज़रूरी थी बतानी। क्या हम अपने बेसिक इंफॉर्मेशन भी प्रिपेयर करें सर्विस अपने पेरेंट्स के बारे में, जैसे कि वो क्या काम करते हैं? देखिए, आपके पेरेंट्स कुछ काम करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो एक क्यूरियस इंसान को उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। उसे बिजनेस टैक्टिक्स चाहे नहीं पता हो, उसे सर्विस की डिटेल्स चाहे नहीं पता हो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या बेसिक इंसाइट है उनके जॉब की। तो इसीलिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सपोजिटली आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, ठीक है, सपोजिटली आपके पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स हैं वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो पेट के डॉक्टर हैं,
अब अगर ऐसा है तो अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले डाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, या फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, या अगर पेट खराब हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप, क्योंकि अगर एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ लंबे समय रहे हैं और अगर कि आपके पेरेंट्स हैं, इतना तो आपको पता होगा ना, ऐसा मान के चलते हैं। इसके बाद इज इट ओके इफ आई डोंट फील एनीथिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड लीडरशिप सेक्शन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में, लीडरशिप में कुछ और नहीं भी आपने भरा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। अगर कुछ भरा है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट है, वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी भरा तो झूठ नहीं भरना है। DAF 2 section, is it required to provide this certificate? देखो, सर्टिफिकेट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर आपने भरा है कोई अवार्ड, कोई आपने कहा है कि मुझे स्टेट लेवल में आई केम एज सेकेंड, देन यू शुड बी एबल टू प्रूव इट, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ प्रूफ तो मिला ही होगा ना। तो चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हो, चाहे कहीं ना कहीं उसका वो हो, वरना अथॉरिटीज से मिल जाता है। स्कूल कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं होते, लेकिन स्कूल से निकलवाए जा सकते हैं। तो शुरुआत में निकलवाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आप तैयारी छोड़ के सर्टिफिकेट निकलवाने भागें, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर इमीडिएटली कोई नहीं मांगता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े आप एफिडेविट दे सकते हैं और बाद में उसको निकलवा के सबमिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। For how many services should I be ready to justify my choice of optional during the interview while being an IITian? Whatever optional you took, there must be some reasons. वो reasons बिल्कुल सच और अच्छे तरीके से आपके पास रेडी होने चाहिए। वो आपको पूछा जाए तो बिल्कुल बताना है कि मतलब मे बी सपोजिडली, मुझे पता नहीं है इस बच्चे ने कौन सा ऑप्शनल लिया है, लेकिन इवन इफ यू आर एन IITian, सपोजिडली यू टुक फिलोसफी, सोशियोलॉजी, PSIR, whatever ऑप्शनल, सपोजिटली आपने PSIR लिया, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि आपने PSIR क्यों लिया, कि मे बी सिर्फ जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे मेरे वाले, या अवेलेबल थे भी तो मुझे कुछ एक नया सब्जेक्ट पढ़ने का मन था जो कि UPSC के पूरे सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा अलाइंड हो, इसीलिए मैंने PSIR चूज़ किया, जिसका GS वगैरह के साथ भी काफ़ी ओवरलैप है या ऐसे में काम आता है। एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड ट्रुथफुल। तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच को बस बेहतर तरीके से बोलना है। स्कूल लेवल अचीवमेंट्स कैन बी रिटन और ओनली नेशनल और स्टेट लेवल वंस? देखिए, अगर आपके पास नेशनल और स्टेट लेवल की अचीवमेंट्स हैं तो सबसे पहले तो आप वही लिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई स्टेट, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की अचीवमेंट्स नहीं है तो स्कूल लेवल की लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। Can I fill only 3 choices, IAS, IPS and IFS, and leave the rest order blank? No, beta. If you are already into a service, that makes sense. अगर आप एक सर्विस में ऑलरेडी हैं तो ठीक है। सपोजिटली आप IRS ऑलरेडी हैं और अब आप सिर्फ ऊपर की 3 सर्विसेज के लिए भरना चाहते हो अपनी प्रेफरेंसेस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भरिए, सारी लिस्ट भरिए, क्योंकि बाद में आप चाहे नहीं लें, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन तो रहेगा कि अगर आप लेना चाहें तो आप उस सर्विस को उस वक्त अवेल कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते बोर्ड की तरफ से कि आपने बाकी सर्विसेज नहीं भरी थी, बल्कि थोड़ा सा एरोगेंस और नज़र आता है कि आप ये मान रहे हैं कि बाकी सर्विसेज आपके लायक नहीं हैं या बाकी सर्विसेज आपको पसंद नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी सर्विस को या किसी काम को लुक डाउन कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप भरिए, बाद में आपके पास हमेशा ये चॉइस रहेगी कि आपको लेना है या नहीं लेना। ये कुछ मेजर क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी आपके जो भी डाउट्स हों आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि हम उन डाउट्स को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू सॉल्व करें। डैफ फिलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। बहुत सोच के समझ के समझदारी के साथ भरिए, क्योंकि यही वो चिट्ठी है जो एग्जामिनर के पास होगी और वो यहीं से कॉन्टेक्स्ट सेट करके आपसे सवाल पूछेगा।
तो जो भरिए ध्यान से भरिए। थैंक यू सो मच।